क्लास 6 के मेरे सभी छोटे भाई बहनों को नमस्ते। एक्सरसाइज 3.5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 जो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और दूसरी चीज, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है। तो उनको पीवीएस लर्निंग परिवार की तरफ से, क्योंकि मैं ही उनका प्रतिनिधि कर रहा हूँ पीवीएस लर्निंग यूट्यूब चैनल का, तो मेरी तरफ से 4000 बच्चे और मैं और मेरी परिवार की तरफ से आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप और आगे देश को लेकर जाए और हम आपके साथ हैं। और जो कुत्ते भौंकते हैं वो भौंकते रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। कुत्ते से याद आया, वो मैं आपको बातें बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोला, बीच में बताऊंगा। बीच में फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 18 एंड 48। भाई इधर देखो एक बात, अगर हम बात करें 18 और 48 के, आपको एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ निकलता कैसे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कैसे निकलता है। एचसीएफ के अंदर आपको सबसे पहले जो नंबर दे रखा है उसके फैक्टर निकालने। 18 का दे रखा तो 18 के फैक्टर निकालेंगे, 48 का फैक्टर निकालेंगे। जब आप लोग उसके फैक्टर निकाल लोगे, उसके बाद आपको करना क्या है कि मिनिमम पावर देखनी है, इधर से भी और इस वाले नंबर से भी। जिसकी सबसे मिनिमम पावर होगी, है ना, वही आपका कॉमन फैक्टर बनेगा। ठीक है, उसको आपको नीचे ले लेना मिनिमम पावर को। जैसे मान लो 2 की पावर 2 है और इधर 2 की पावर 3 है, तो आपको 2 की पावर 2 लेनी है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, जो नंबर कॉमन है दोनों में आ रहा है वही लेना, अदरवाइज आपको नहीं लेना है। तो ये एचसीएफ के कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब देख लो इधर ध्यान से, 18 और 48, 18 और 48 दोनों के आपको फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले देखो, फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। प्राइम नंबर को सबसे छोटू नंबर कौन सा होता है आपका, 2। ठीक है, तो 18 आपका इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। 1 नहीं होता है, 2 होगा, तो ये 9 टाइम कटेगा। 18 में 2 से डिवाइड किया। अब 9 में आपका 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उससे ऊपर वाला प्राइम नंबर देखो 3 में से डिवाइड करो, हो जाएगा। फिर 9 में 3 से करोगे तो 3, फिर 3 में आप 3 से करो, 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो 18 के फैक्टर क्या बन गए, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। 3 आपका कितना बार है, 2 बार। 2 कितना बार है आपका, 1 टाइम। क्लियर है, ठीक है। 2 से करो, 48 में 2 से करोगे 24, फिर 24 में 2 से करो 12, फिर 12 में 2 से करो 6, 6 में 2 से करो 3 और 1। देखो ये इवन नंबर है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका इवन प्राइम नंबर 2 होता है। जब तक करते जाओ जब तक 2 से जा रहा है। जब 2 से जाना बंद कर दे, फिर 3 से करके देख जा करो, 5 से, 7 से, 11 से, ऐसे। तो इसके फैक्टर क्या बन गए आपके, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 की पावर 1। क्लियर है, ठीक है। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि भैया आपको मिनिमम पावर और कॉमन नंबर लेना है। तो 2 की पावर 1 और यहाँ पर क्या आपकी 2 की पावर 2, तो मिनिमम आपका क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 2। दोनों में कॉमन क्या रहा है, 2 बार, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मिनिमम पावर देखनी है 2 की पावर 1। यहाँ 3 की पावर 2 और यहाँ 3 की पावर 1 है, तो आपको मिनिमम लेना है, तो 6। इसका जो एचसीएफ होगा आपका इन दोनों का, वो 6 होगा। अब ये तो थे आपके 2 नंबर वाले, मैं आपको 3 नंबर वाले बताता हूँ। ठीक है, 2 नंबर वाले आप कर लोगे। अब पक्की बात कमेंट में लिख देना अगर कोई प्रॉब्लम आए तो। अब हम देखते देखो 3 नंबर वाले। एक चीज और आप ध्यान रखना इसके अंदर कि भैया एचसीएफ कभी भी तीनों नंबर का एक साथ नहीं निकल सकता। जैसे आप सोचो कि सर आप अलग अलग नंबर का निकाल रहे हो, तो एक साथ ही निकाल लो ना, नहीं मुन्ना और नहीं मुन्नी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोसेस आप एलसीएफ में अपनाओगे, तो एचसीएफ में नहीं अपनाओगे। क्योंकि मैं कह रहा हूं नहीं करोगे। 70, 105 और 175 तीनों का अलग अलग फैक्टर निकालो। तो आओ निकाल लेते हैं। 70 का इधर आपके 105 का निकालो, और फिर आप निकालना तीसरा 175 का। ठीक है, तो देखो 70, तो 70 आपका इवन नंबर है, तो 2 से जा रहा है। 2 से 70 में 2 से डिवाइड करो 35 में आप देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से जाएगा, तो 5 से करो। 35 में 5 से डिवाइड करो, फिर 7। अब 7 में 1 से करो। तब तक करना जब तक आपके पास में लास्ट में 1 नहीं आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऑड नंबर है, तो 3 से करके देखो, तो 3 से जा रहा भाई ये 35। अब इसमें 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से करो, 35 में 5 से 7, इस 7 से करो, फिर ये हो जाएगा आपका 1। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत, कच्छू दिक्कत है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से जाएगा, तो ये जा रहा 5 से 35। 175 में अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 35 आता है।
अब 35 में आप फिर 5 से करो तो 7 7 और फिर 1, तीनों में 1 1 आ गया, बस खत्म कहानी। अब नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका, इसका है 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। 105 के फैक्टर है आपके 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब आप देखना खुद ही बता दोगे आप कि सर इसका आंसर ये है। अब मुझे साइड में बैठ जाता हूँ, रिटायरमेंट ले लेता हूँ। अब आप एक चीज बताओ मुझे कि इनका एचसीएफ क्या होगा। भाई फैक्टर तो मैंने निकाल दिया, इतना काम तो आप भी करो, है ना। थोड़े अपने जीवन को कष्ट दो, एग्जाम आ रहे हैं तो फाइनली। 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 का स्क्वायर। क्या 2 इसमें है बट 2 में नहीं है, तो एचसीएफ रूल क्या कहता है कि भैया नंबर सब में होने चाहिए, तो 2 हम नहीं लेंगे। 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पर 1 1 पावर है, यहाँ पावर 2 है, तो मिनिमम पावर लेंगे तो 5 लेंगे, ठीक है। 7 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 7 लेंगे। अब देखो 3 का फंडा देखो, 3 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 35। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 35। मैंने आपको 3 डिजिट वाला भी, मतलब 3 नंबर वाला भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज द सम एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, या 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स या 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। अब एक चीज बताओ, पहले कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब समझो, छोटे छोटे मुन्नो। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है एक के बाद एक। अब वो छोटे मतलब आपके होल नंबर्स भी हो सकते हैं, इवन नंबर भी हो सकते हैं, और आपके ओड नंबर, प्राइम नंबर, कुछ भी हो सकता है, बट कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जैसे आपके नंबर्स है, तो नंबर्स में कॉन्जिक्यूटिव क्या होंगे 1 2 3 4 5 6, सारे आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही है। तो मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भैया हमने कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिया 3 और 4। तो भाई 3 और 4 के अगर आप फैक्टर निकालो तो ये तो 3 निकलेगा और इसका क्या निकलेगा 2 into 2, है ना। तो कोई नंबर कॉमन ही नहीं आ रहा। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 3 और 4 का, ध्यान रखना हमेशा 1 होगा। हमेशा कोई भी कॉन्जुगेटिव नंबर ले लेना आप, उसका आपका एचसीएफ हमेशा 1 ही होगा। 4 जैसे हम इसका लेके देखते हैं, जैसे इसमें कोई भी इवन नंबर ले लो, सबसे छोटा इवन नंबर 2 होता है और उसके बाद 4 होता है। तो 2 के फैक्टर निकालोगे आप तो 2 ही निकलेगा, और 4 के निकालोगे तो 2 into 2 निकलेगा। अगर इसका एचसीएफ निकालते हैं 2 और 4 का, तो मिनिमम पावर देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ऑड नंबर की बात करें, तो ऑड नंबर होता है आपके 3 और 5 ले लो, ठीक है। अगर हम इसका भी एचसीएफ निकाले तो इसका फैक्टर क्या होगा, 3 का फैक्टर 3 और 5 का फैक्टर 5। तो अगर हम 3 और 5 के फैक्टर एचसीएफ निकाले तो इसका भी आंसर बनी होगा। कोई कॉमन आ ही नहीं रहा, कोई कॉमन फैक्टर आपका है ही नहीं। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप इसकी जगह पे ऑड नंबर भी ले सकते हो, दूसरे नंबर भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट भाई एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, वो मैं आपको बोर्ड पे नहीं कराऊंगा क्योंकि वो क्वेश्चन ही लाइक की नहीं है, चलो छोड़ो। एचसीएफ ऑफ को-प्राइम नंबर 4 and 15 was found by follow by factorization। 4 के फैक्टर दे रखा है आपको 2 into 2, 15 का दे रखा है 3 into 5। तो ये कह रहा है कि भैया इसका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा, इसका एचसीएफ 0 होगा। नो, ये कह रहा है इज द आंसर इज करेक्ट, नो इट इज नॉट करेक्ट। इफ नॉट, अगर नहीं है करेक्ट, व्हाट इज द करेक्ट एचसीएफ। भाई अगर कोई भी नंबर फैक्टर नहीं आए ना दीदी, तो आपको ध्यान रखना है उसका कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो उनका एचसीएफ 0 ना होकर 1 होता है, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ आपको, मेरे कुत्ता वर्ड क्यों बोला। एक हमारे तमिलनाडु के सीएम साहब है, उनका बच्चा है एक स्टालिन। स्टालिन पहले तो पता नहीं, नाम ही इंडियन तो लग नहीं रहा, ये मुझे लग रहा है लंदन से आया है। तो लंदन से आया तो उसको लंदन में बोलना चाहिए था, बट ये बोल रहा है सनातन जो होता है ना, वो होता है कोरोना या डेंगू। तो भैया डेंगू भी एक टाइम आया और चला गया, और कोरोना भी एक टाइम आया और चला गया। बस आगे आप समझ सकते हो, ठीक है। राम राम।